नमस्कार। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का समाधान पार्ट 3 में आज हम कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण और उनको शुद्ध लिखना और उनका अर्थ जानेंगे जो सुनने में या उच्चारण में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। इसीलिए ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम सुनने में समान, भिन्न अर्थक लेकिन अर्थ भिन्न है। सुनने में ऐसा लगता है एक जैसे शब्द हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न है। या इन शब्दों को हम समुच्चरित शब्द भी कहते हैं। सम प्लस उच्चरित, जिनका उच्चारण एक समान है, एक जैसा है, लेकिन मात्रा की थोड़ी सी है, किसी में छोटी किसी में बड़ी, इस तरह से सिंगल ओ या औ वगैरह की मात्रा। तो ये तभी हम ठीक कर पाएंगे जब हम उच्चारण शुद्ध करेंगे, अर्थ जानेंगे, उच्चारण ठीक लिखेंगे, तभी हम इनका वाक्यों में सही प्रयोग कर सकेंगे। आइए सीखते हैं वो कुछ शब्द। जैसे सबसे पहला और इसको बोलेंगे हम और, घर की ओर मीन्स तरफ, घर की तरफ गया, घर की ओर गया। और औ बोलना इसको, एक है ओ एक है औ, और मीन्स तथा, एंड राम और मोहन मित्र हैं। और उच्चारण पे जोड़ लेना है। और मीन्स तरफ, और मीन्स तथा, एंड। क्लियर। दूसरा पेयर लिया मैंने शंकर और शंकर। बहुत सारे लोग श और स में अंतर नहीं करते। श को भी, तालव्य श को भी दंत्य स की तरह बोलते हैं। इसको भी बोलेंगे शंकर, इसको भी बोलेंगे शंकर। यदि हम ठीक नहीं बोलेंगे तो अंतर कैसे पता लगेगा? इसको हमें उच्चारण तालु से करना है। शंकर, शंकर भगवान शंकर, शिव जी, शिव शंकर। और शंकर स, दंत्य स। शंकर का अर्थ है मिश्रित, मिक्स्ड। संकर प्रजाति, बाजरा वगैरह की संकर जाति आ गई है, मिक्स करके जो बनाया जाता है, संकर यानी मिश्रित। श और स में इतना अंतर आ जाता है। ऐसे ही शर और सर। शर मीन्स बाण, शर मीन्स बाण, उसके तर्कश में बहुत सारे शर हैं, बाण हैं। और सर का अर्थ है तालाब, सरोवर, सर तालाब। लेकिन हम इसको भी सर बोल देंगे, इसको शर बोल देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो वाक्य में जब प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए शुद्ध उच्चारण करना है, उसका अर्थ सही से समझना है, तभी हमारी हिंदी थोड़ा इम्प्रूव होगी। शर, बाण, सर, तालाब। नेक्स्ट है वही श और स से रिलेटेड शूर और सूर। शूर मीन्स बहादुर, वीर, बहुत शूर है, बहादुर है। और सूर अंधा, सूरदास जी, सूर अंधा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शूर बहादुर, सूर अंधा। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास वक्ष और वृक्ष। वक्ष का अर्थ होता है छाती। बहुत सारे बच्चे वृक्ष की जगह वक्ष लिखते हैं, नीचे री लगाना भूल ही जाते हैं। वृक्ष पेड़ जानते ही हो, वक्ष और वृक्ष। इतने क्लियर। कुछ और पेड़ लेते हैं। अक्सर परीक्षा में ये पेयर आता है अवधि और अवधि। अवधि मीन्स पीरियड, समय, काल, टाइम। तुम्हारी परीक्षा की अवधि 3 घंटे है। अवधि मीन्स समय। और जब बड़ी की मात्रा है अवधि, अवध की, ये एक भाषा है। अवध की भाषा, अवधि भाषा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधि भाषा में। बड़ी की मात्रा आपको लगानी है। इसी तरह से सुधी और सुधी, सिर्फ मात्रा का अंतर है और मीनिंग बदल जाता है। सुधी मीन्स स्मरण,
सुधी नहीं, कुछ लोग इसको ई की मात्रा को बहुत कम बोलते हैं, सुध ही नहीं रही, उसको सुध अक्सर बोल देते हैं, सुध नहीं है, स्मरण नहीं है, उसको याद नहीं है। और सुधी का अर्थ है बुद्धिमान, धी से संस्कृत वर्ड है, बुद्धिमान, सुधी, अच्छी बुद्धि है जिसकी, सुधी। और हम लेते हैं चिर और चीर, चिर चीर। चिर का अर्थ है पुराना, देर तक, चिरंजीव वगैरह में जो प्रयुक्त होता है संस्कृत में, चिरंजीव रहो, चिरकाल तक जियो, देर तक, पुराना। और चीर का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा। एक लेते हैं कुजन और पूजन। सारा ये उच्चारण पर ही डिपेंड करता है। यदि उच्चारण कुजन कुजन करेंगे तो हमें अंतर नहीं पता लगेगा। कुजन, कु मीन्स बुरा, जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन, दुर्जन भी कह सकते हैं इसको। और कूजन, कूजन मीन्स चहचहाना, पक्षियों की आवाज, चहचहाना, पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज। और पेयर लेते हैं अणु और अनु। अणु मीन्स कण, अणु परमाणु जिसको कहते हैं, बहुत छोटा कण। और अनु न, अनु मीन्स पश्चात, पीछे, अनु मीन्स पीछे, उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे जाता है। एक और लेते हैं कली और कली, कली और दूसरा लिया हमने कली। कली का अर्थ है कलियुग, कलियुग बुरा समय। और कली मीन्स बड, अध खिला फूल, कली अध खिला फूल, इसको क्या बोलेंगे हम, फूल, अध खिला फूल। इस तरह से हमने आज कुछ ऐसे जोड़े देखे जो केवल मात्रा के छोटे या बड़ी मात्रा बदल जाने से ही जिनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो इनका यदि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी हम इनका अंतर जान पाएंगे। इसीलिए हम ऐसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान हैं लेकिन अर्थ भिन्न है। तो आप अभ्यास करिए, शब्दों के अर्थ सीखिए और हिंदी अपनी सुधारेंगे। धन्यवाद।